गाइज आपने घड़ी तो देखी ही होगी जो कि हर एक सेकंड में चलती है। तो आज के इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि कैसे इस घड़ी को बनाने में क्या क्या चीजें हेल्प होती है। तो उनमें दो फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। अभी बताता हूं। मैं यहाँ पे आता हूं, एक न्यू फाइल बनाता हूं जिसका नाम होगा tut49.c नाम से। एंटर मारता हूं, इसको ऐसा कुछ करता हूं। अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे अपना कोड लिखता हूँ ओके। अब देखो टाइम जैसे आप घड़ी क्या करते हो, सपोज घड़ी देख रहे हो ना, तो 12:43 अभी हो रहा है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे है ना 12:43। फिर इसके बाद क्या हो रहा है 12:44 होगा एंड सो ऑन, बढ़ता चला जाएगा 45, फिर ऐसे ही सेम टू सेम बढ़ता चला जाएगा, ऐसे 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 एंड सो ऑन। तो देखो ये क्या हो रहा है, एक सेकंड बाद हो रहा है ना, ये एक सेकंड बाद हो रहा है। तो एक सेकंड क्या कर रहा है, रुक रहा है। ये मैं बताता हूं अभी क्या कर रहा है। जैसे मैंने प्रिंट किया, यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज शिवा, सपोज मैं लिखता हूं और यहां बैकस्लैश लिखता हूं, इसको सेमीकोलन लगाया, इसको सेव किया, ठीक है ना। अब इसको जैसे ही रन करता हूं ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। एक और लिखो प्रिंट एफ, दिस इज प्रिंटिंग, दिस इज प्रिंटिंग आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, बस इतना लिखो, फिर बैकस्लैश एन लगाओ और फिर सेमीकोलन लगा दो, फिर इसको रन करो। मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले ये प्रिंट हो, फिर 1 सेकंड का वेट करे और फिर इसके बाद ये वाला प्रिंट हो, सेकंड लाइन। तो अभी मैं इसको अगर जो रन करूं तो अब देखना फटाक से ये देखो दोनों प्रिंट हो गए ना, वेट ही नहीं किए। तो वह 1 सेकंड हम लोग वेट कैसे करा सकते हैं मैं भी बताता हूं। आप यहां पे आओ हेडर फाइल पे और एक हेडर फाइल इंक्लूड करो, लिखो #include unistd.h, फिर इसको ऐसा कुछ करो। अब यहां पे आओ, अब यहां पे लिखो स्लीप, यही फंक्शन होता है स्लीप फंक्शन, ठीक है ना। इसके अंदर ब्रैकेट ओपन करो, इसके अंदर 1 लिख दो, सेमीकोलन लगा दो। अब जैसे ही सेव करूंगा और इसको रन करूंगा तो देखना 1 सेकंड के बाद प्रिंट, देखो थोड़ा वेट किया फिर ये प्रिंट हुआ है ना। तो मैं लिख देता हूं कुछ, सपोज वेटिंग फॉर 1 सेकेंड, ठीक है ना। मतलब 1 सेकंड का डिले करता है और फिर इसके बाद इसको प्रिंट करता है ना। और इसके बाद अगर जो मैं एक और फंक्शन यहां पे लिखूं स्लीप और फिर यहां पे लिख दूं सपोज 5 सेकंड का वेट करी, तो मैं यहां पे कुछ ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज प्रिंटिंग आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड, ठीक है ना। मैं कुछ ऐसा लिखता हूं बैकस्लैश एन सेमीकोलन। अब देखना क्या होगा, पहले ये प्रिंट होगा, फिर इसके बाद 1 सेकंड के लिए वेट करेगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर 5 सेकंड के लिए वेट करेगा यहां पे, फिर यहां पे ये प्रिंट करेगा। कहने का मतलब 5 सेकंड बाद ये प्रिंट करेगा। 5 सेकंड्स का ये टाइम लेता है। ऐसा कुछ करूं, देखो 1 सेकंड वेट किया, 5 सेकंड अब यहां वेट करेगा, देखना अभी 5 सेकंड बाद फिर ये प्रिंट होगा और ये देखो प्रिंट हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये स्लीप फंक्शन समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं क्या एक और बताना चाहूंगा कि अगर जो आपने इसको प्रिंट किया और इसके बाद आप बोलते हो कि 1 सेकंड बाद ये वाला प्रिंट हो और हमारा पुराना जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाए, सो मैं यहां पे आऊंगा, यहां पे आप लिखो सिस्टम, फिर कुछ ऐसे लिखो, ब्रैकेट्स ओपन करो, फिर इसके अंदर ये डबल कोड के अंदर CLS लिख दो। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही रन करोगे ना तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर 1 सेकंड का वेट करेगा, इसके बाद सिस्टम क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये रिमूव हो जाएगा, प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं यहां पे कुछ कमेंट करके, क्लियरिंग द प्रीवियस आउटपुट, बस हो गया। मैं कुछ ऐसा लिख दिया, क्लियरिंग द प्रीवियस आउटपुट, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही मैं रन करता हूं देखना पहला वाला क्लियर हो जाएगा, ये देखो पहला हुआ क्लियर हो गया। अब दूसरा होगा, 5 सेकंड का वेट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, कुछ ऐसा हो गया। अगर जो मैं यहां पे आता हूं, यहां पे भी कुछ लिखता हूं सिस्टम, है ना, सिस्टम, फिर CLS सेमीकोलन लगाता हूं तो ये भी क्लियर होगा, 5 सेकंड बाद फिर वो भी क्लियर होगा और नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। ये देखो क्लियर हुआ, अब ये भी क्लियर होगा, फिर प्रिंट करेगा। ये देखो क्लियर हो गया वो और ये प्रिंट कर दिया। और इसी तरह अगर जो मैं यहां पे बोलता हूं, फिर कुछ और एक में लगा देता हूं सिस्टम, फिर CLS, फिर यहां पे कुछ आता हूं सेमीकोलन, दिस इज, मैं लिख देता हूं दिस इज फाइनल आउटपुट, ठीक है ना। दिस इज फाइनल आउटपुट मैं लिखता हूं यहां पे आने के बाद सेमीकोलन, और जैसे ही रन करता हूं तो ये क्लियर होता जाएगा। मैं दिखाता हूं, यहां पे कुछ आता हूं और इसको कुछ ऐसे करता हूं, चलो ठीक है, इतना हो गया ना। अब इसको रन करता हूं, अब यहां क्या करेगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, फिर ये दिस इज फाइनल आउटपुट बस बचेगा और ये फटाक से क्लियर होगा।
क्योंकि यहाँ पर कोई स्लीप फंक्शन नहीं लगा, ये देखो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें 3 चीज जरूरी होती है। सबसे पहले तो ये हेडर फाइल लिखना होता है, दूसरा स्लीप के अंदर ये कितने सेकंड का आप डिले करना चाहते हो, और सिस्टम क्लियर यूज होता है प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। सो आई होप गाइस को आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।